Hello everyone, my name is Mohammad Arham. I secured All India rank 4548 and scored 650 out of 720 marks in NEET UG 2022. Today I am going to tell you how to read physics NCERT in a simple way so that you could achieve better results without having so much effort. So let's start a video. तो पहले तो ये जान लें कि फिजिक्स NCERT भी इंपॉर्टेंट है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी बायो की NCERT है। बायो की NCERT की तरह उसे आपको लाइन बाय लाइन रीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होती। आज वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पोर्शंस के बारे में बताऊंगा एनसीईआरटी के जिससे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन NEET 2022 का क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ से डायरेक्टली कॉपी किया गया है। रेडियो एक्टिव इक्वेशन है जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली ली गई है। सेकंड, ये क्वेश्चन NEET 2022 का क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी से डायरेक्टली आया हुआ इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में कहीं पर कोई डिस्कशन नहीं किया गया है, बट एनसीईआरटी में ये एक्सप्रेशन दिया गया है जिसकी मदद से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थर्ड, ये क्वेश्चन NEET 2021 का क्वेश्चन है जिसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में स्टोर्ड एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछा गया है जो कि एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ में इसका डिस्कशन किया गया था। तो एनसीईआरटी में जहाँ कहीं भी आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिले या कहीं पर फाइनल एक्सप्रेशन देखने को मिले फॉर्मूला के फॉर्म में, तो उन एरियाज़ को आप एक बार ज़रूर देख लें। सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो नीट में आने की प्रोबेबिलिटी होती है एनसीईआरटी से, वो होता है थ्योरेटिकल पोर्शन। जैसे कि ये क्वेश्चन NEET 2022 का क्वेश्चन है जो कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर के पॉइंट से बनाया गया है। ये दिए गए हैं ये पॉइंट्स। सेकंड, ये क्वेश्चन NEET 2022 का ही क्वेश्चन है जिसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल को पूछा गया है जो कि ज़्यादातर टीचर्स अपने थ्योरी पढ़ाते वक्त इसको बता दिया करते हैं। तो और एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन NEET 2021 का क्वेश्चन है जिसमें एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ से लिया गया है। अब आप ये कहेंगे कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो हमें थ्योरी पढ़ाते वक्त हमारे टीचर्स बता देते हैं तो हम एनसीईआरटी अलग से क्यों रीड करें। बट जो कीवर्ड्स आपके टीचर्स आपको बताते हैं शायद वो हो सकता है कि एनसीईआरटी में जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया हो उससे डिफरेंट हो, बट जो आपको नीट में ऑप्शंस देखने को मिलेंगे वो एनसीईआरटी के कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके ही ऑप्शंस बनाए जाएंगे। तो एक बार अगर आप एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं इन सभी एरियाज़ में तो काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा ऑप्शंस देखने पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जहाँ कहीं भी एनसीईआरटी में कोई इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स के थ्रू दी गई हो, कहीं पर भी पॉइंट्स में कोई बातें करी गई हों या इटैलिक्स में कहीं पर प्रिंट हो, तो उन एरियाज़ को एक बार आप ज़रूर देख लें। थर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो नीट में आता है एनसीईआरटी से वो होता है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन NEET 2022 का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन से डायरेक्टली सिमिलर है, बस थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ही चेंज किया गया है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन NEET 2021 का क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ से तो डायरेक्टली एकदम उठा के कॉपी कर दिया गया है। तो एनसीईआरटी के काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि डायरेक्टली आ जाते हैं बिना कोई वैल्यूज चेंज करे या थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसको रख दिया जाता है, इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कहीं पर भी एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल डिस्कस किया गया हो, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में बॉक्स में इनक्लोज हो या कहीं पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर कोई क्वेश्चन के थ्रू कोई कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा हो, तो उन सभी क्वेश्चन को आपको एक बार ज़रूर देख लेना है क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं या उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके वो नीट में रख देते हैं। फोर्थ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एंड लास्ट वैरायटी जो कि नीट में देखने को मिलती है डायरेक्टली एनसीईआरटी से, वो होते हैं डायग्राम बेस्ड या ग्राफ से जो क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन NEET 2022 का क्वेश्चन है जो कि NEET 2021 में भी आ चुका है, बट डिफरेंस बस इतना था कि NEET 2021 में उन्होंने ग्राफ दिया था और अब की बार NEET 2022 में उन्होंने इसी ग्राफ को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके उसके ऑप्शंस बना दिए। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन NEET 2020 का है जिसमें जो कि एनसीईआरटी के इस पेज से डायरेक्टली आया हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जहाँ कहीं भी एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए हों या कोई ग्राफ्स दिए हों उन सभी एरियाज़ को भी आपको ज़रूर देखना है और साथ में उनका एक बार डिस्क्रिप्शन भी देख लेना है। तो समरी ऑफ द वीडियो यही है कि एनसीईआरटी को आपको पूरा रीड नहीं करना है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जहाँ कहीं भी आपको कोई एक्सप्रेशन या फॉर्मूला देखने को मिल रहा हो उस एरिया को एक बार ज़रूर देख लेना है। सेकेंड, जहाँ कहीं भी कोई पॉइंट्स में बातें करी जा रही हो या इटैलिक्स में प्रिंट किया गया हो उन सभी एरियाज़ को एक बार ज़रूर देख लेना है। थर्ड, जहाँ कहीं भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा हो, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चन हो चाहे मिडिल थ्योरी में कोई एग्जाम्पल के तौर पे वो क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा हो, उन सभी एरियाज़ को भी एक बार जरूर देख लें। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो कि डायग्राम बेस्ड होते हैं उन सभी के लिए एक बार उनके डायग्राम्स यानी ग्राफ्स और साथ में उनका एक बार डिस्क्रिप्शन रीड कर लें। अगर आप इतना करते हैं अलॉन्ग विद द थ्योरी एंड एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप बहुत अच्छा फिजिक्स में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।